क्वेश्चन है डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, यानी भूमि को आपको वर्गीकृत करना है किस आधार पर, तो ओनरशिप यानी मालिकाना हक के आधार पर। तो देखिए ओनरशिप के आधार पर भूमि को दो भागों में बांटा गया है। एक तो होता है प्राइवेट लैंड, दूसरा होता है कम्युनिटी लैंड। प्राइवेट से आप समझते होंगे कि जो प्राइवेट लैंड होती है वो किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा ओन की जाती है, वो किसी विशेष व्यक्ति की संपत्ति होती है, प्रॉपर्टी होती है। जैसे प्राइवेट ऑर्कर्ड, ऑर्कर्ड यानी जो छोटा सा गार्डन होता है जिसमें फूल पत्ती उगे हुए होते हैं, या फिर किसी का घर, हाउसेस, या फिर एक एग्जांपल हम लेते हैं मोहन हाउस, वो उसका अपना घर है, ये उसकी प्राइवेट संपत्ति है। फिर कम्युनिटी की अगर बात करें तो कम्युनिटी का मतलब होता है समुदाय, और समुदाय में बहुत सारे लोग आते हैं। तो जो लैंड जो कम्युनिटी के हक में होता है वो लैंड कॉमन यूज के लिए होता है, यानी सब लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि कलेक्शन ऑफ नट्स, लीव के फॉडर को कनेक्ट करना, ये सब कम्युनिटी लैंड है। या फिर आप कहें कि गांव में जो कुआं होता है वो समुदाय का होता है, तो वहाँ पे कोई किसी को रोक नहीं होती है कि आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। जो भी लोग गांव में आते हैं या फिर गांव के बाहर से भी आते हैं सभी उसका पानी पी सकते हैं। तो और इस कम्युनिटी लैंड को और क्या कहा जाता है, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज कहा जाता है।